चित्तौड़गढ़ आपका फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। देखिए आपको 2 घंटा लगेगा फोर्ट विजिट के लिए। सब स्पॉट पर जाएंगे अपन। यहाँ देखने के लिए कोई लग्जरी पैलेस नहीं है, डिस्टॉर्ट डैमेज है, बट सुनने के लिए यहाँ 1500 साल पुराना फोर्ट का हिस्ट्री है। इस किले को बनवाने वाले जो राजा थे वो 5 सेंचुरी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य वंश अशोक सम्राट के समय उनका वंश था चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने इस फोर्ट को सबसे पहले एक बाउंड्री वॉल बनवाया। ये फोर्ट आप जो विजिट करेंगे तो ये 13 किलोमीटर का वॉल है। ये फोर्ट का एक प्लान मैप है, ब्लैक वाला जो आपको लाइन दिख रहा है इसके राउंड शेप पर, ये 13 किलोमीटर का वॉल है, जिसके अंदर से ये फोर्ट एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बिगेस्ट और सबसे बड़ा लार्जेस्ट फोर्ट है। ये वो फोर्ट है जहाँ गाड़ी आपका ऑटो जो है वो सारे प्लेस पे जाएगा, पैदल वॉक करके नहीं जाना, सिर्फ स्पॉट के अंदर रहना है। उस समय में इस चित्तौड़गढ़ का किला उस समय में मेवाड़ के राजपूत राजाओं का कैपिटल रहा, मेवाड़ की राजधानी। राज परिवार के समय में सबसे पहले यहाँ चित्तौड़ के ऊपर कई सारे अटैक हुए हैं, जिसमें से 27 बार इस फोर्ट पर प्रॉपरली अटैक हुआ है, जिसमें से 3 टाइम फोर्ट पर बड़े जौहर भी हुए हैं। अलग अलग समय पर 56 राजा ने इस फोर्ट पर, कई राजाओं ने राज किया। कई बार अटैक पर डैमेज हुआ, कई बार रेनोवेट भी हुआ, जिसमें यहाँ उस समय में सूर्यवंशी परिवार के पहले राजा उस समय में 8th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल, नाम सुना होगा आपने। बप्पा रावल गुजरात के ईडर के रहने वाले, और इस फोर्ट को बनवाया था मौर्य डायनेस्टी के राजा चित्रांगद मौर्य के समय। चित्तौड़ का नाम था चित्रकूट, चित्रकूट से चित्तौड़गढ़ नाम रखा बप्पा रावल। बप्पा रावल के उस समय में जो अभी आप 7 डोर क्रॉस करके फोर्ट के अंदर आए, ये फोर्ट का मेन दरवाजा नहीं है, ये फोर्ट का बैक दरवाजा है। जब 1413 में महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट को रेनोवेट किया था, तब फोर्ट का फ्रंट वाला पार्ट जो बैक हो गया वो बैक हो गया फ्रंट। या कि फोर्ट विजिट करने के बाद यहाँ का मेन दरवाजा भी देखेंगे, सूरजपोल दरवाजा, जहाँ पर फाइट का मैदान है, जहाँ राजा लोग उस समय में सनराइज की उड़ने पर सूर्य की पूजा करी जाती थी। उस समय में 8th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल 9 फीट के राजा थे। बप्पा रावल के समय में स्वर्ण काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बप्पा रावल का गोल्डन पीरियड रहा 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक। बप्पा रावल ने मुगलों को इराक और अफगान तक खदेड़ दिया। लगभग 450 साल तक इंडिया पर मुगल अटैक नहीं हुआ। रावलपिंडी आपने नाम सुना होगा, जो बप्पा रावल के नाम पर एक छोटा शहर है। पहला चौकी बना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रावलपिंडी। और उस समय में ये जो भी मूवी बना पद्मावत, देखा होगा आपने, यहाँ फोर्ट के अंदर मूवी का शूटिंग नहीं हुआ है। मूवी के ऊपर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मूवी में जो प्लेस स्पॉट दिखाए हैं वो फोर्ट के अंदर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक सेट है वो। तब उस समय में यहाँ 12th सेंचुरी के अंदर, या कि उस समय में व्यापार चलता था गुजरात और दिल्ली से, या कि सबसे नजदीक बंदरगाह है गुजरात का, यहाँ की कजाकिस्तान और उस वाले पार्ट से होकर शिप के द्वारा होकर ये राजस्थान होकर दिल्ली जाते थे। तो राजस्थान के राजपूत राजा मुगलों से टैक्स लिया करते थे, क्योंकि अपनी कंट्री में जो मसाले का व्यापार होता था ये एक्सपोर्ट होता था अदर कंट्री के अंदर, तो उसी मसाले पर यहाँ के राजपूत राजा टैक्स लेते थे। सबसे पहले 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहले मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी जब राजस्थान होकर दिल्ली गया, तब उससे टैक्स लिया गया। तो जब यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह के फादर महारावल समर सिंह के समय में अलाउद्दीन से टैक्स लिया, वो मेवाड़ से नाराज हो गया। उसे लगा कि मैं क्यों टैक्स दूं, तो नाराज हो गया। तो उसने चित्तौड़ पर अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि चित्तौड़ के 4 चेक पोस्ट है, मांडलगढ़ किला, कोटाबंदी, हाड़ौती किला, मध्य प्रदेश ग्वालियर का किला, और चाइना का दूसरा नंबर का कुंभलगढ़ फोर्ट, 36 किलोमीटर का वॉल। 4 चेक पोस्ट में सबसे पहले अटैक किया था अलाउद्दीन ने सवाई माधोपुर रणथंभौर 1301 के अंदर, जब उस समय में वहां के राज परिवार को धोखे से मार दिया, और वहां की अनमेरिड लेडीज ने अपने आप को बचाने के लिए तालाब में जान दी। उसके बाद मुगल और ऐसा रहे कि डेथ होने के बाद भी तालाब से बॉडी बाहर निकालकर उसको यूज किया गया। उस वाले पार्ट से जब 1303 पर चित्तौड़ में जब अटैक होता है, तब अलाउद्दीन आमने सामने की फाइट नहीं जीत सकता, वापस दिल्ली लौट जाता है। और 1303 पर चित्तौड़ पर 1,25,000 की सेना के साथ इस फोर्ट को नीचे से घेराबंदी कर लिया। 6 महीने तक वो नीचे प्रस्थान रख के रखा। उसने गुप्तरा से सुरंगें सारी बंद कर दी। जब राज परिवार और रॉयल फैमिली के जो फाइट हुआ, तो आमने सामने की फाइट नहीं जीत सके, तो राजाओं को धोखे से मारा। जो मेवाड़ में उस टाइम में महारावल रतन सिंह जी की जो पत्नी थी रानी पद्मावती, कि मेवाड़ में रानी पद्मावती इतनी सुंदर रानी रही कि पानी पीने से गले से पानी दिखना और पान खाने के बाद गला लाल जाना, ये रानी की एक सुंदरता थी। और ऐसी सुंदरता को 16,000 महिला के साथ में रानी पद्मावती ने आग जलाकर अपने आप को जलाकर जौहर कर लिया। जौहर करने का निर्णय यही था कि जब राजाओं को धोखे से मार दिया, मुगल लोग जब फोर्ट पर अटैक करेंगे। और उस वाले पार्ट से यहाँ
उस टाइम से टॉर्चर करेंगे, नॉच करेंगे। उससे अच्छा है कि हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम अपने आप को जिंदा जला लेंगे, बट किसी के सामने अपना फेस बॉडी नहीं है। तो रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया। जौहर के बाद अलाउद्दीन ने सारे टेम्पल, पैलेस, मंदिर तोड़े। 113 मंदिर रहे फोर्ट के अंदर राजाओं के उस जनरेशन पर। सारे टेम्पल डिस्टॉर्ट करने के बाद, जिसे अपने हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की अपन पूजा नहीं करते, उसके बाद इसी चित्तौड़ के किले के ऊपर अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्जर खान को यहाँ का राजा बनाया। तब यहाँ का चित्तौड़ का नाम हो गया खिज्जर खान से खजीराबाद। फिर आए नेक्स्ट जनरेशन 14 सेंचुरी में महाराणा कुंभा और बप्पा रावल के उस समय में ये गोल्डन पीरियड था। बप्पा रावल उस समय में मेवाड़ के सूर्यवंशी परिवार के पहले राजा, और महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 किले का निर्माण किया। सारा रेनोवेशन जब चित्तौड़ के किले के ऊपर उन्होंने अटैक किया और ये वापसी मेवाड़ के अंदर हुआ। तो अभी आप जो विजिट कर रहे हैं ये मेवाड़ है। महाराणा कुंभा ने फ्रंट बैक कर दिया, और ये जो 7 डोर आप जो चढ़ कर आए ये फोर्ट का फ्रंट कर दिया महाराणा कुंभा ने। अब उस समय में महाराणा कुंभा ने जब किलों के निर्माण और रेनोवेट करवाया तो ये चित्तौड़गढ़ का किला सबसे बड़ा, या कि जो पैलेस जो आप विजिट करेंगे ना, इसका नाम भी दिया कुंभा पैलेस। ये फोर्ट का इतना बड़ा पैलेस है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा। फर्स्ट पार्ट से जो आप एंट्री करके अंदर आए तो ये उस समय में इस पैलेस का एंट्री दरवाजा नहीं रहा, ईस्ट वाली दिशा के अंदर है, जो वहाँ कॉर्नर से आप देखेंगे। ये उस समय में हॉर्स के आने जाने के लिए रूट हुआ करता, मिट्टी का रैम्प था। यूनेस्को हेरिटेज साइट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में कई प्लेस के जो एंट्रेंस दरवाजे वो बैक कर दिए और कहीं मिट्टी वाला रैम्प हटाकर इस टाइप से कर दिया। ये आपके पीछे राउंड शेप में गोल गोल आपको दिख रहे हैं, ऐसे 7 बने हुए हैं। ये देखिए आपके पीछे ये राउंड शेप दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 7 हॉर्स बांधे जाते थे उस टाइम में। देखते हैं सूरज भगवान के रथ के अंदर 7 घोड़े होते हैं। देखते हैं पिक्चर वगैरह आप कहीं भी जाते हैं शॉप पे तो 7 हॉर्स का पिक्चर होता है। सूरज भगवान के साथ में भी 7 हॉर्स का पूजा किया जाता। तो यहाँ पर 7 हॉर्स बांधे जाते थे जहाँ रोड आने जाने का ये हुआ करता। और उस समय में रॉयल फैमिली जब राजा का दरबार लगता था, राजा बैठते थे सिंहासन पे, वो सामने सूरज गोगड़ा बना हुआ है। अब थोड़ा सा आगे आ जाओ, बस सामने जो आप देख रहे हैं ये है सूरज गोगड़ा। राज परिवार में राजा बैठते थे वहाँ, और इनके महामंत्री सेनापति नायक उस वाले पार्ट से ऊपर, और एक सेनापति यहाँ। और अब जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे ना, तब यहाँ ऊपर विंडो है। अदर जेंट्स के सामने लेडीज नहीं आती थी, घूंघट। उस वाले पार्ट से कुछ भी सवा होता था तो रानियाँ अपनी जरूरत में बैठी थी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट यहाँ का, इसमें धूप कभी तेज रहेगा ना, तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर स्पॉट पर लेके चलता हूँ। तो ये अंदर से भी 2 पार्ट डिवाइड है, जेंट्स का उधर है, लेडीज का इधर है। और आपने मीराबाई के बारे में भी सुना होगा, कृष्ण भक्त मीराबाई का भी पैलेस इसी पैलेस के अंदर, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड। जब महाराणा कुंभा ने रेनोवेशन किया, अब महाराणा कुंभा की हाइट थी 7 फीट। कुंभलगढ़ गए होंगे कभी आप? नो, अभी कभी जाएं तो वहाँ देखना पैलेस मतलब कि किले से दूर एक शिव टेम्पल है, 4 फीट का शिवलिंग आज भी है, जहाँ राजा लोग बैठकर अभिषेक कर लेते थे। ये हाइट थी। और अब उनके महाराणा कुंभा के जो बेटे रहे हैं उदय, एक उदय सिंह जी अलग है जिन्होंने उदयपुर बसाया, थोड़ा नाम में कंफ्यूज मत होना। उदय सिंह मेवाड़ के जिन्होंने उदयपुर बसाया वो अलग, और महाराणा कुंभा के बेटे उदय थे। उन्होंने राजगद्दी के लिए अपने ही फादर को पूजा करते समय पीछे से तलवार लगाकर धोखे से मार दिया था। उनके राजा बनने के बाद में कुछ समय बाद कुंभलगढ़ फोर्ट में बिजली गिरने के बाद उनका डेथ हो गया। उनके छोटे भाई यानी कि महाराणा हमीर का चित्तौड़ पर शासक था। और उसके बाद शासक आया 15th सेंचुरी में राणा सांगा। ये वह राणा सांगा है जिनके एक हाथ नहीं था, एक आइस चलेगी, और 100 से ज़्यादा घर परिवार के चक्रव्यूह के अंदर में कुछ जयचंद ऐसे रहे कि राजाओं को धोखे से मरवा दिया। जब राणा सांगा के समय में, या कि उस परिवार से चलते हुए राणा सांगा के बड़े बेटे थे भोजराज की शादी हुई संत मीराबाई के साथ में। मीराबाई थी मेवाड़ के दूर यहाँ से नागौरपुर के डिस्ट्रिक्ट एक गांव है। मीराबाई मेड़ता सिटी से रहने वाली, जिनकी जब शादी हुई तो यहाँ का रॉयल फैमिली अर्ली मॉर्निंग सूर्य की पूजा करती। और राज परिवार उस समय से यह बहू बेटियों को शोभा नहीं देता था। ये भजन कीर्तन करना, संतों के साथ उठना बैठना, ये राज परिवार की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। तो मीराबाई ने फर्स्ट रूल तोड़ा। अब उस वाले पार्ट से मीरा के लिए अलग से पैलेस बनवा दिया। तो इस वाले पार्ट से अभी मैं आपको वो सामने कॉर्नर पर लेके चल रहा हूँ, जहाँ इस पैलेस के अंदर लाइट एंड साउंड का भी शो चलता है 45 मिनट का। वो शाम के समय रहता है, बट इतना हिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं होता जितना मैं बताता हूँ। वो 45 मिनट चलता है सिर्फ स्पॉट के बाद में, इस पर एक लगी शो। अब इसके सामने वहाँ चलेंगे तो इस पैलेस का एंट्रेंस दरवाजा दिखेगा, वो वाला देखेंगे। आ जाइए।
तेव्हा थोडं प्लेट और इस वाले पार्ट से इधर आप देखेंगे तो गार्डन में चलता है। और इस वाले पार्ट से जो आप देखते हैं तो सामने वहाँ दो टेम्पल है। एक छोटा टेम्पल जो झंडा लगा हुआ है ये मीराबाई का टेम्पल है। बड़ा टेम्पल 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने बनवाया। राइट वाले साइड में जो आप देखेंगे ये मीराबाई का पैलेस है। संत मीराबाई, जब मीराबाई इसी पैलेस से उस टेम्पल के अंदर भजन कीर्तन करना, संतों के साथ उठना बैठना, ये रोयल फैमिली की बहू बेटों को शोभा नहीं देता, तो वो मीरा का पैलेस बिल्कुल अलग से बनवाया गया। अब अपन चलते हैं अंदर वाले पार्ट से ही, अंदर चलेंगे। आ जाइए आ जाइए चलो। 40 फीट गड्ढा है जो बाद में गवर्नमेंट ने मेंटेन किया, जहां पर जौहर स्थल है वहां आग जलाया और सभी लेडीज ने अपने आप को जिंदा जला दिया, उसको बोलते हैं जौहर। दूसरा होता है सती प्रथा। सती प्रथा, जब राज परिवार में राजा की डेथ हो जाती थी तो रानियां उनके साथ में जिंदा आग में जलती थी, सती। इसे सती। एक होता था शाखा, जब दुश्मन अटैक करने के बाद 90% चांस बचने के नहीं रहते थे तब रानियां पहले आग में जलती थी, उसके बाद राजा केसर या पाग पहनकर शाखा युद्ध करने के लिए जाए, या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। उस वाले पार्ट से 3 प्रथा रही। अब राणा सांगा के जो बड़े बेटे थे भोजराज का सारंगपुर और खानवा के युद्ध के बाद उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद मीराबाई ने सती प्रथा नहीं किया कि मेरा तो गिरधर गोपाल ही मेरा दूल्हा है, ना कोई मेरा दूसरा। तो रूल्स तोड़ा। फर्स्ट, सेकेंड रूल, संतों के साथ भजन कीर्तन करना, संतों के साथ उठना बैठना, ये घूंघट प्रथा थी और मीराबाई को ये शोभा नहीं देता था। तीसरा रूल, वी शिरोमणि रविदास जो जूते चप्पल बनाते थे, रायदास जी के नाम से जाना जाता है, मीरा ने उनको गुरु बनाया। और पति का तो डेथ हो गया, फिर उनके बाद उनके छोटे भाई विक्रमादित्य राणा सांगा के दूसरे बेटे राजगद्दी पर जब राज किया उन्होंने, तो मीराबाई को टॉर्चर किया, कई टॉर्चर किए। भाभी साइमा, ये नाचना गाना भजन कीर्तन, ये उस वाले पार्ट से कई टॉर्चर प्रयास पे मारने का भी प्रयास किया था। उस वाले पार्ट से उनके बाद कुछ समय बाद यहाँ महाराणा उदय सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। उनके जो फादर थे महाराणा उदय सिंह, और महाराणा उदय सिंह के फादर थे राणा सांगा। सांगा जी के तीसरे बेटे उदय सिंह का जब जन्म हुआ तब उस वाले पार्ट से राजस्थान डिवाइड हो गया, मेवाड़ और मारवाड़। आप घूम रहे मेवाड़ जो गुजरात बॉर्डर से स्टार्ट होता है, माउंट आबू, चावड़, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और नाथद्वारा, ये मेवाड़ का पार्ट है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जो देख रहे हैं ये मारवाड़ के अंदर आता है। मारवाड़ के राजा, जयपुर के राजा मान सिंह 1568 में अकबर के सामने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो उनके घर पैलेस नहीं तोड़े। आज शान शौकत वाले, बट हिस्ट्री नहीं है। आप जाइए कभी आमेर, जयपुर वगैरह इस टाइप से, तो आप लग्जरी पैलेस देखेंगे, पर है डिस्टॉर्ट। जब उस समय में यहाँ भाइयों की लड़ाई चलते हुए राणा सांगा के चौथे बेटे, 4 नंबर पे जो बेटे थे वो थे दासीपुत्र बनवीर। बनवीर ने राजगद्दी के लिए विक्रमादित्य को मार दिया, सेकंड बेटे को मार दिया। तीसरा बेटे महाराणा उदय सिंह का जब जन्म हुआ, उन्हें लगा कि ये राजा बनेंगे, शायद मैं इनको मारकर खुद राजगद्दी पे बैठ जाता हूँ। तब दाइमा थी राज परिवार में, गुर्जर समाज की जो महिला थी पन्नाधाय, नाम सुना होगा आपने। पन्नाधाय ने अपने बच्चे का बलिदान दिया राजवंश को बचाने के लिए। जब सन 1535 में चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने अटैक कर दिया, जब राणा सांगा को मारा, तब रानी कर्णावती उनकी जो वाइफ रही, उन्होंने वचन मांगा कि आप हमारे बच्चों की तब तक रक्षा करेंगे जब तक आपको अपने प्राण क्यों ना देना पड़े। तो ये जो आप अभी इस वाले पार्ट से आए ना, ये पूरा जेंट्स वाला पार्ट है। इधर लेडीज अलाउड नहीं थी और लेडीज वाले उस वाले पार्ट में जेंट्स अलाउड नहीं था। तब यहाँ ऊपर जो रूम बना हुआ है, इसके ऊपर कोई छत नहीं है, सिर्फ एक बाउंड्री वॉल बचा हुआ। यहाँ माँ पन्नाधाय ने उस वचन पर अपने बच्चों की अदला बदली कर दी। चंदन था उनका बेटा, उसकी जगह उदय सिंह जी को लिटा दिया और उदय सिंह की जगह चंदन को लिटा दिया।
बनवीर आया तलवार लेकर, अंदर घुस गया, कहा महाराणा उदय सिंह। तो चंदन की तरफ इशारा किया, बनवीर ने तलवार निकाली, बिना कुछ सोचे समझे चंदन को उदय समझकर सर काट दिया राजगद्दी के। ये भाइयों की लड़ाई आज से 500 साल पहले शुरू हो गई और राज परिवार में दाई माँ ने फूलों की टोकरी से लगभग महाराणा उदय सिंह को यहाँ से कुंभलगढ़ भेज दिया। महाराणा उदय सिंह पले बढ़े, उसके बाद फर्स्ट चित्तौड़गढ़ कैपिटल, सेकंड कुंभलगढ़। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसा दिया, सारा कारोबार चलने लगा उदयपुर के पहले से। तब यहाँ चित्तौड़गढ़ किला 2 पार्ट डिवाइड में हो गया। फर्स्ट वाले पार्ट में गांव है, ये लिविंग फोर्ट है, 400 से 500 घर, 5 से 6 हजार लोग फोर्ट में रहते हैं। और इस वाले पार्ट से सारा फोर्ट का प्लेसेस है जो विजिट करेंगे। उस वाले पार्ट से महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर 9 मई 1540 में हुआ। जिनके राज परिवार के चलते समय उदय सिंह जी के 14 रानियां जयमित्रा बाई के पुत्र थे महाराणा प्रताप। 24 बेटे हुए, जिसमें राज परिवार में बड़े बेटे जगमाल को राजा बनाया था। जगमाल के समय में उन्होंने संधि कर ली तो मुगलों ने जगमाल को धोखे से मार दिया। महाराणा प्रताप जब राजा बने तो उनका राज तिलक हुआ गोगुंदा के अंदर, माउंट आबू से नीचे वाली पार्ट से जब आते हैं तो चावन हल्दीगाड़ी गोगुंदा में, लगभग चावन में उनका राज तिलक हुआ। और महाराणा प्रताप ने कसम खाई कि मैं जब तक अकबर को युद्ध में नहीं हरा दूंगा, जब तक घास की रोटी खाना स्वीकार करेंगे, जमीन पे सोना स्वीकार करेंगे, पर मुगलों के अधीन झुकना स्वीकार नहीं करेंगे। जब राज परिवार में संधि स्वीकार न करने पर अकबर ने मासूम 30,000 लोगों को कत्ल करवा दिया था। और मलिक मोहम्मद जैसिल करके एक मोहम्मदन राइटर ने बाद में एक बुक लिखा, उसमें लिखा अकबर द ग्रेट। अकबर कोई ग्रेट नहीं था। तो इस वाले पार्ट से आज कोई भी बुक पढ़ेंगे उसमें वही चीजें, हिंदू धर्म का सारा ग्रंथ जला दिया। तो राज परिवार में माँ पन्नाधाई ने अपने बच्चे का बलिदान दिया था, वो जगह ऊपर में। ठीक है, अब आप यहाँ से वो सामने कॉर्नर पर मीरा का पैलेस है, यहाँ से आपको नजदीक में दिखेगा, वो देख लीजिए। फिर अपन लेडीज वाले पार्ट में समझ आ रहा है ना? पानी के राजाओं कई बेटे हुआ करते थे। ये उनके रूम हुआ करते थे, बट अभी सारा डैमेज है क्योंकि राज परिवार ने सब कटवाया, सब नहीं पाया। इसलिए देखने को डैमेज है, सुनने को इसलिए, खाने को सीताफल है, सीताफल खाया होगा आपने शरीफा, और ले जाने के लिए ट्रैवल लोग की यादें। तो आप आराम से वो मीराबाई का पैलेस। अब राज परिवार में सेनापति और महामंत्रियों के बाद जो युद्ध में जाने से पहले एक सिंहासन लगता था, राजा जब बातचीत करते थे वो यहाँ नीचे के स्क्वायर वाला बॉक्स बना हुआ, जहाँ बातचीत होती है पूरा। पहले जब इस वाले पार्ट से जेंट्स की मीटिंग होती थी तो लेडीज जेंट्स के सामने तो वो झरोखे में बैठ के अपना ये करते। तो आप वो मीरा का पैलेस का आप यहाँ से जो फोटो का ले लीजिए, फिर अपन उस लेडीज वाले पार्ट को ठीक है। और छत तो बना हुआ था सर, हमला अटैक किया, सब कुछ तोड़ा, यूनेस्को साइट पर इसको चेंजेस नहीं किया, हिस्ट्री का फिर कोई वो नहीं रहेगा। तो ये जेंट्स वाला पार्ट उधर और लेडीज वाला पार्ट था ये रानियों के लिए। आ जाओ सभी इधर। और ये सामने सुरंग का दरवाजा है, यहाँ से रानियां अंडरग्राउंड से करके वापसी पैलेस में आ गए। अब आप ये ऊपर से देख सकते हैं, तो बंद कर दिया और वापसी आप स्टॉप कर जाइए, मैं उनको बुला रहा हूँ। तो आप मूवमेंट में चलिए। अभी आप रुक गया वो ये हम महिला डिपार्टमेंट के अंदर है। सभी प्रिंसेस इधर वाली रहा करती थी पार्टीशन के अंदर, वो ऊपर रूफ था, 3 फ्लोर में बना हुआ था। ये 3 भागों में बना हुआ था ये पैलेस। इस तरह से नहीं रहा करती थी सभी प्रिंसेस, लेकिन अटैक में जो डिस्ट्रिक्ट पार्ट सभी प्रिंसेस के नहाने के लिए राजा लोगों ने अपनी सभी रानी के नहाने के एक सेपरेट कर्नल और एक सुरंग नाली धोने की रानी जाती थी। एक और हाथ के
ठीक है। अभी देखिए वापसी अपन क्या है कि अपना अपना रिक्शा में बैठेंगे, अगला प्लेस चलेंगे अपन। वो दो टेम्पल चल रहे हैं, मीराबाई का टेम्पल, जहाँ मीराबाई को मारने के लिए उनके देवर ने 2 प्रयास किया था। मैं अगर यहाँ बताऊंगा तो वहाँ समझ नहीं आएगा। तो अभी अपना रिक्शा में बैठेंगे, फिर जो 2 टेम्पल आप विजिट करेंगे, दर्शन करने के बाद जब वापसी आप ऑटो में बैठेंगे तो वहाँ आपको फोटोग्राफर मिलेगा। कोई भी आए, आप ये चलो वो करो, ड्रेस पहनो, उस पे करो, उससे क्या है कि धूप तेज होगा, आप घूम नहीं पाओगे। उस वाले पार्ट से आपने अपने मोबाइल से ही आप फोटो ले लेना स्पॉट पर, इससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, नहीं तो फोटो पे ले जाएगा ऐसे वैसे ऐसे करके 2-3 घंटा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दिया, फिर आपका आपकी इच्छा जैसा आपको पसंद आए वो आपके ऊपर है। इसलिए मैंने जो है एकदम क्लियर कर। ठीक है। अभी देखिए वापसी अपन क्या है कि अपना अपना रिक्शा में बैठेंगे, अगला प्लेस चलेंगे अपन। वो 2 टेम्पल चल, तब उस समय में गुजरात द्वारका मंदिर भगवान कृष्ण की मूर्ति में मीरा लीन समझ आती है। उसके बाद मीराबाई का कोई डेड बॉडी नहीं मिला, मीराबाई का कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। इसी मंदिर के अंदर 2002 के अंदर यहाँ के ट्रस्ट बिरला मार्बल के मालिक ने कृष्ण और मीरा जी का नया मूर्ति लगाया। पहला मंदिर भगवान कृष्ण के साथ में मीरा है, बाकी राधा जी, सुभद्रा जी और रुक्मिणी उनके साथ है। ये मंदिर मीराबाई का है, 2002 में नया मूर्ति लगा। और ये मंदिर 8वीं शताब्दी में बड़ा मंदिर भगवान विष्णु के तीसरे अवतार बड़ा मूर्ति 1303 में जब तोड़ दिया, तब 1433 में महाराणा कुंभा ने नया मूर्ति बनाया, राधा कृष्ण और बलराम, और मंदिर का नाम दिया मंदिर। महाराणा कुंभा से कुंभ, शाम से राधा कृष्ण और बलराम। इस मंदिर के सामने गरुड़ का स्टैचू विराजमान, इसी से पता चलता है ये पहले विष्णु टेम्पल था। अभी आप मंदिर के बाहर में जूते चप्पल निकाल लीजिए, मंदिर में आपका सेल्फी अलाउड नहीं है। और वापसी 5 मिनट बाद आप दर्शन कर लीजिए और अपना अपना रिक्शा में बैठिए। ओके, जाइए। मैं नीचे हूँ, दर्शन करके जल्दी आ जाइए, फिर आगे
अभी नहीं मारा। चलो भगवान को पाठ करके कौन सी पाठ बनाते हैं? आते ही भगवान को फील करके करियो। हेलो फोटो काढणं है माझा ट्वीट मराठी पुस्तक चित्तोडगडच्या माहिती, मीराबाईच्या माहिती, महाराणा प्रतापच्या माहिती, राणी पद्मिनीच्या माहिती पुस्तक घेऊन मराठी पुस्तक घेऊन मराठी पुस्तक चित्तोडगडच्या माहिती, मीराबाईच्या माहिती, महाराणा प्रतापच्या माहिती, राणी पद्मिनीच्या माहिती। ये टावर विजय स्तंभ है। इस विजय स्तंभ टावर को बनवाया था महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा की जीत की विजय की खुशी में। इसको बनने के लिए करीबन 10 साल लगा। 1447 के अंदर बनना शुरू हुआ, 1458 में बनकर कंप्लीट किया। तब उस समय गोल्ड और मोर के सिक्के चलते थे। करीब उस टाइम 90 लाख रुपए इस टावर को बनाने के लिए खर्चा आया और पूरा टावर इंटरलॉक सिस्टम से बना, जिसका 9 फ्लोर है। 2 फ्लोर ब्रॉड है, 5 फ्लोर नैरो है और 2 फ्लोर ऊपर से वापसी बढ़े। शिव के डमरू की आकृति से दिखता है। ये टावर का निर्माण महाराणा कुंभा ने 2 स्टेट के साथ फाइट किया, गुजरात और मालवा। मालवा बोलते हैं मध्य प्रदेश को। अहमद शाह बहादुर शाह को जब फाइट में हराया गया तब इसका निर्माण किया। तब उस समय में इंटरलॉक सिस्टम से इसके अंदर जाने के लिए 157 सीढ़ी बनवाया, जहां कोविड के बाद इस टावर को ऊपर जाना बंद कर दिया। ये हुआ यूनेस्को हेरिटेज साइट। सेंट्रल गवर्नमेंट से लगभग इसको चेंजेस नहीं किया। बाद में कई अटैक हमले हुए, जिसमें से बाहर में जितने भी सारी मूर्तियाँ हैं वो सारी डैमेज करी, क्योंकि खंडित की पूजा नहीं करते। तो टावर विजय स्तंभ राजस्थान का पुलिस लोगो, सिम्बर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो। इस टावर को महाराणा कुंभा ने बनाया। जब कोई टेक्नोलॉजी, कोई आर्किटेक्ट और उस टाइप से कोई भी टेक्निकल सीमेंट वगैरह उस टाइप से नहीं था, तब भी इस टावर को बनवा दिया। तो ये जीत की विजय की खुशी में बना टावर विजय स्तंभ। ये बना 14 सेंचुरी के अंदर। अब ये रॉयल फैमिली का 7 सेंचुरी से 1300 तक रॉयल फैमिली का शमशान घाट भी रहा। ये पीछे में जो आप गार्डन देख रहे हैं, ये गार्डन उस टाइम नहीं था। पहले यहाँ एक 40 फीट एक डेप्थ गड्ढा था। इस 40 फीट डेप्थ गड्ढे पर राज परिवार में लकड़ी का स्टोर करना, लकड़ी स्टोर होता था यहाँ पर। तब उस समय में यहाँ अंदर आने के लिए 2 दरवाजे, सती दरवाजा है वो सामने। रानी अपने हस्बैंड के साथ सती बना दरवाजा बना हुआ है, जहाँ रानियाँ उस समय अपने हस्बैंड के साथ में आग में जलकर सती होना। तो ये रॉयल फैमिली का शमशान घाट। और रानियों ने जौहर के लिए एंट्री किया, वो जौहर दरवाज़ा वो सामने उधर बना, जहाँ से रानियाँ ने एंट्री करी थी जौहर के लिए। रियलिटी जो दरवाज़ा आप देखेंगे वो सामने उधर जौहर का है। इस मंदिर के जस्ट उस वाले साथ में ये सामने जो मंदिर है वो तोड़ दिया। इस 40 फीट गड्ढे में रानियों ने आग जलाकर जौहर, वो जगह गवर्नमेंट ने पैक कर दी, जौहर स्थल इसका नाम दिया और वो सामने हवन कुंड बनवा दिया। पूजा पाठ के लिए यहाँ पर राजवंश परिवार, लक्षराज और विश्वराज सिंह, महाराणा प्रताप की जनरेशन के अकॉर्डिंग वंश उदयपुर के सिटी पैलेस बनाते हैं। उनके द्वारा इस हवन कुंड में मार्च के महीने पर एकादशमी पर पूजा पाठ होता है। जितनी भी रानियों ने जौहर किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ आज भी पूजा करी जाती है। इसीलिए यहाँ की जो जगह है उसको गार्डन मेंटेन कर दिया। सामने 1000 साल पुराना एक टेम्पल है, वो वहाँ भी अपन चलेंगे। ये वो टेम्पल है जब महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के किले को रेनोवेट किया। तब महाराणा कुंभा की हाइट थी लगभग 7-8 फीट। अब कुंभलगढ़ फोर्ट में जब पूजा पाठ, अब यहाँ पूजा पाठ कैसे करें? तो उनके जो फादर थे महाराणा मोकल, इस टेम्पल को सेकेंड टाइम जीर्णोद्धार करवाया, क्योंकि इस मंदिर को बनवाया था मध्य प्रदेश के राजा भोज के समय। शिव मंदिर 1303 में तोड़ दिया, क्योंकि शमशान घाट। फ्रंट में नंदी जी आज भी विराजमान है और इस मंदिर में लाइमस्टोन एक पत्थर है। ये जो भी जितना भी आप पैलेस टेम्पल का पत्थर देख रहे हैं, ये लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन या कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग काम करता है, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा। उस वाले पार्ट से इस टेम्पल के अंदर 9 फीट का मूर्ति है। 9 फीट का मूर्ति कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक ही टेम्पल है, वो है पुष्कर के अंदर।
यहाँ टेम्पल जो आप दर्शन करेंगे तो इस मंदिर में 9 फीट की प्रतिभा, बोर्ड को दर्शाता है GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्टॉर्ट, जन्म देने वाले, पालने वाले, मृत्यु देने वाले। तो मंदिर का नाम दिया समाधीश्वर। समाधीश्वर समस्या के समाधान करने वाले महादेव। इस वाले पार्ट से आप ये टेम्पल भी दर्शन करेंगे, जिसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन देखेंगे ना आप, तो हिंदुस्तान के 3 आर्किटेक्ट फेमस का है। फ्रंट आप देखेंगे झंडा लगा हुआ है, गुजरात सोमनाथ का आर्किटेक्ट डिज़ाइन। शिखर जो आप देखेंगे इस वाले पार्ट से, ये उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी का आर्किटेक्ट का डिज़ाइन। ऊपर एक डोम बना है कलश, वो सूर्य कोणार्क मंदिर का। इसी टेम्पल के पास में एक तालाब है गौमुख कुंड। गौमुख कुंड अभी दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको। ये देखिए, आप गूगल पे देखते हैं ना, ये वाला व्यू दिखाया जाता है आपको, बराबर यही दिखाता है। इसमें एक तालाब दिख रहा है आपको, ये वो तालाब गौमुख कुंड। अभी जो आपने पीछे यहाँ का रॉयल फैमिली का कुंभा पैलेस विजिट किया, मैंने एक टनल दिखाया था वहाँ से। उस टनल से रानियाँ अंडरग्राउंड आकर यहाँ स्विमिंग स्नान कर, शिव की पूजा करके वापस पैलेस जाना। तो यहाँ तालाब का नाम गौमुख कुंड। किले में 84 पानी के रिजर्व वाटर टैंक है। यहाँ पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। पानी के कई रिसर्च, कई उस टाइप से यहाँ रिसर्च किए, बट उससे कोई पता नहीं चला कि पानी कहाँ से आता है। तो हाँ, अभी हैं, अभी चलेंगे अपन उस वाले पार्ट से। तो उस वाले पार्ट से आप देखेंगे तो यहाँ तालाब का नाम गौमुख कुंड। गौ यानी कि एक काऊ के मुँह से पानी आता है नेचुरली। पानी जब पत्थर निकालने के बाद में लगभग जो पानी आना शुरू हुआ, वो नेचुरली एक कुदरती शिवलिंग के ऊपर गिरता है, जिसे गौमुख बोलते हैं। 4 तीर्थ में सबसे पहले आप जाते हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, पुष्कर, और एक स्नान होता है यहाँ पर गौमुख कुंड में। यहाँ रानी अंडरग्राउंड से उस टाइप से चरण से स्विमिंग स्नान करके वापस पहले जाना। तो झरना जरे गौमुख भरे, निर्भर नाथ की थोड़, करोड़ करोड़ उस तपस्या करे, जद पावे गढ़ चित्तौड़। ये वो गढ़ था जहाँ पानी, खेती, प्रजा वगैरह सारी फैसिलिटी थी। बट कुछ जयचंद्र है जिन्होंने राजाओं को धोखे से यहाँ की अटैक के समय में धोखा दे दिया। जब उस समय में महाराणा प्रताप का जब जन्म हुआ तो जयपुर के राजा थे मान सिंह। 1568 में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जयपुर के राजा मान सिंह जब फाइट करने के लिए आए तो चेतक घोड़े का उस युद्ध के दौरान पैर कट जाता। पैर कटने के बाद चेतक घोड़े ने कई 5 किलोमीटर का सफर तय कर 22 फीट के नाली को क्रॉस किया, जहाँ चेतक का स्मारक आज भी बना हुआ। नाथद्वारा करके जाते हैं तो नाथद्वारा से हल्दी घाटी वाली रोड पर आपको चेतक का स्मारक और वो 22 फीट का नाला जहाँ चेतक ने क्रॉस। उसके बाद महाराणा प्रताप ने कसम खाई कि जब तक अकबर को युद्ध में नहीं हरा देते हैं, फाइट में नहीं हरा देते, वो इस वाले पार्ट से घास की रोटी खाना स्वीकार करेंगे, ज़मीन पे सोना स्वीकार किए, पर मुगलों के अधीन झुकना स्वीकार नहीं करेंगे। कई संदेश भेजे मेवाड़ के महाराणा प्रताप को, पर महाराणा ने सारे संदेश ठुकरा दिए। हम राजपूत हैं, हम सर कटवाना स्वीकार करेंगे, रणभूमि के नियंत्रण में आमने सामने का मौका देंगे, बट झुकना स्वीकार नहीं करेंगे। और उसके बाद में महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध किया। इतिहासकार पन्नों का ऐसा युद्ध था कि जिस किसी पठान का रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसे घोड़े सहित काट डाला। ये अकबर का वफादार सेनापति था बहलोल खान, जो कभी युद्ध नहीं हारा। 50 आदमी जिसको काबू नहीं कर सके, उस राणा की तलवार ने उसे एक झटके में घोड़े सहित 2 भाग में काट दिया। मुगल सल्तनत के 36 चौकियाँ छोड़कर मेवाड़ से मुगल भाग गए। ये थे किंग ऑफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के जनरेशन के चलते हुए उन्होंने 56 की एज में नेचुरल डेथ किया। अकबर को अफसोस हुआ है कि इतने बड़े वीर योद्धा को कभी फेस्ट हुए। अकबर कभी खुद फाइट करने नहीं आया, सिर्फ सेनापति और प्यादे की चाल चली। राज परिवार में जब महाराणा प्रताप की डेथ हुई तो दिल्ली की तख्त गद्दी पर 16वीं सेंचुरी के अंदर औरंगजेब आया। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई तारा सिका को मार दिया और शाहजहाँ को बंदी बना लिया। राज परिवार के चलते समय में आने वाले जनरेशन में दक्कन की ज़मीन पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उन्हें पता चला कि आने वाले समय में ये जनरेशन मराठा वंश इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा कि मुगलों के मन में खौफ हो गया कि आने वाले समय में दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, पहले इनको रोका जाए। आप साउथ जाइए, सारे मंदिर देखते हैं आपके उधर के सारे लग्जरी है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी उस चीज़ तक पहुंचने नहीं दिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुस्तान में 2 ही शेर अगर नाम लें तो पहला है मेवाड़ में महाराणा प्रताप, महाराष्ट्र की दक्कन की ज़मीन पे छत्रपति शिवाजी महाराज। शायद हिंदुस्तान के अंदर 2 ये राजा नहीं होते तो काय आज 5 बार नमाज पढ़ रहे होते। कि लगने लगे अगर ज़िंदगी जंग कुछ नहीं है ज़िंदगी में, तब एक बार महाराणा प्रताप का हिस्ट्री और इतिहास पढ़ लेना, जिन्होंने आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई के लिए ज़मीन पे सोना स्वीकार किया।
सर कटवाना स्वीकार किया पर झुकना स्वीकार नहीं किया। तो लगने लगे अगर जिंदगी जंग तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, अगर अकेले हो और दुश्मन हजार हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ ले। शिवाजी महाराज की जय। तो ये वो दो राजा जिन्होंने कभी भी आत्मसम्मान के लिए कभी भी इन्होंने समझौते नहीं किए, सर कटवाए सर नहीं झुकाए। राज परिवार के जनरेशन के चलते हुए महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने भी कई युद्ध लड़े, राजाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन कई गुजरी, इसमें से कई फाइट अटैक हुए। और दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज ने भी, इसे छावा मूवी तो आपने देखा ही होगा, जिस उस दौरान चलते हुए 18 सेंचुरी के अंदर वेस्ट बंगाल के यहाँ जब अंग्रेज़ों का शासक आया तो वेस्ट बंगाल के रहने वाले राजा राम मोहन ने सती प्रथा को बंद करवाया। और 18 सेंचुरी के बाद में राज परिवार के कारोबार लगभग जो भी उदयपुर से चलने लगे, सारा राज परिवार का ओरिजिनली उदयपुर के सिटी पैलेस में। जब महाराणा फतेह सिंह और महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में फतेह सागर लेक पर मानसून सज्जनगढ़ का फोर्ट बनवाया। दूसरा, यहाँ के महाराणा फतेह सिंह के समय एक फोर्ट में आज फतेह प्रकाश एक संग्रहालय है, जहाँ पर एक छोटा म्यूजियम, जाके लगभग सारी ओरिजिनल चीज़ें उदयपुर के सिटी पैलेस में शिफ्ट कर दी। तो इस वाले पार्ट से राज परिवार का जनरेशन दर पीढ़ी चलते हुए ये फोर्ट अभी यूनेस्को हेरिटेज साइट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो टावर विजय स्तंभ, गार्डन में मेंटेन यहाँ का जौहर स्थल, सामने शिवा टेम्पल और तालाब गौमुख कुंड। अभी चलेंगे अपन ये सीढ़ी उतरते हुए इस वाले पार्ट से राउंड से सीधा टेम्पल के लिए चलेंगे। टेम्पल दर्शन करेंगे, फिर बाद में टेम्पल के पास में नंदी जी के वैसे आपके सामने तो यही एक टावर है और एक टावर के दो टावर है। चेंजेस नहीं किया। जाळी लावलेली या दगडाची खासियत सांगितली ना भाऊ. अरे वापस आएंगे यहाँ पे, एक बार आ जाओ, वापस नहीं आना है, एक बार आ जाओ। हे जाऊ दे, गेलं ते परत मग पाठीमागं लागेल. ते जोहर स्थळ दिसलं का ते कुंड? आणि ते गोमुख कुंड तुम्ही दाखवलेलं आहे तेच किती इथं त्या ह्याच्यातून पाणी येतं ना, तर नाही का दाखवलं मग ते हेच. स्वच्छता आहे. सेल्फी अलाउड नाही, फोटो अलाउड. मोबाईल कुठे काढा? सेल्फी अलाउड, सेल्फी फोटो अलाउड आहे, सेल्फी नाही. थंड वाटतं.
वजन बंद मारायचं किंवा मग गरम तेल किंवा गरम पाणी सोडायचं जरी जर कोणी खालून तळायचं गेले ते गरम तेल पूर्ण सिटी दिसते पाहिजे तो एक मॉल असेल अजून तिकडे कोणतं राणी पद्मावती मॉल आहे अजून परत मासे फिरतायत ते तिथं बी जायला जागा असेल ना तिथं जर लोक जातात चलो ना खाली चलो ना नाही नाही तसं नाही तिकडनं नाही रस्ता तिकडनं नाही कारण ते बघा तिथं तिकडनं जायला रस्ता नाही तेच नाही दिसत आहे ना ते गोमुख कुठे आहे तेच नाही ते तिथं असेल ते तिथं असेल एंट्री करके वापसी अपन जहाँ से एंट्री किया ना उसी गेट की ओर से अपना रिक्शा की तरफ चलेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं रानी का पैलेस देखेंगे। तो आप सभी मेंबर जो आ गए हैं वो सामने दरवाजे से एंट्री करके सीधा वापसी अपने ऑटो की तरफ चलना है। चलिए आप दीदी। बस ते कशाचं पण काढू नका पुढे आला बेड्या गरम होता का नाही पळत नाही तिकीट काय त्यांनी काढली की तिकीट तिकीट आहे काय तिकीट काढलं की तिकीट आहे चलो आ जाओ इधर खाओ ना आ जाओ पाणी घे करून बा बॉटल नाही आणली का नाही
तुम्ही शूटिंग उसको भी समझाएंगे। देखिए आप सभी आ गए? हाँ आ गए। देखिए अभी आप सभी मेंबर आ गए। देखिए आप मेरी बात सुनिए, ये पैलेस जो आप अंदर से विजिट करेंगे, ये देखने के लिए उस टाइम से सिर्फ ये छत बचा हुआ है। यहाँ उस समय में हॉल से पालकियां तैयार करी जाती थी, राजा लोग हॉर्स पे जाते थे, रानियां पालकियों के द्वारा जाना। राज परिवार के समय में ये पैलेस सबसे सेफ था। सेफ यानी कि रानी पद्मावती का ब्यूटीकोला पैलेस, रानी पद्मनी का पैलेस, पद्मनी पैलेस इसे बोला जाता है। यहाँ की फर्स्ट वाले पार्ट से आप देखते हैं अंदर एक गार्डन मेंटेन है। पहले यहाँ कई सारे रूम वगैरह उस वाले पार्ट से सामने एक एंट्रेंस दरवाजा है। यहाँ से इस वाले पार्ट में सनराइज क्वार्टर है, दासियों के रूम। लेडीज और जेंट्स के अलग अलग पार्ट्स में से एक पैलेस आपने फर्स्ट देखा, फुंगा पैलेस, वो विंटर पैलेस, ये समर पैलेस। इसमें भी रानी का एक समर पैलेस पानी के बीच में है, जो बारिश के उस समय में पानी को स्टोर करके पैलेस को ठंडा रखा जाता था। बाय द वे लकड़ी की बोट से आना जाना, और उस परिवार से लगभग एक टनल का दरवाजा है जो कोविड के बाद लगभग राज परिवार ने यूनेस्को हेरिटेज साइट पर कई जगह बंद कर दी। तो सामने अगर जो एक छोटा पैलेस देखेंगे समर पैलेस, वो काफ़ी पुराना हुआ और उस टाइम से लगभग बंद ही है, उसमें किसी का एंट्री नहीं है। बारिश होता है तो पानी स्टोर होता है, उसके चारों तरफ पानी भर जाता है। जब एसी कूलर फैन नहीं था तो पैलेस को बनवाया पानी के बीच में कि वो पैलेस ठंडा रह सके। और उस वाले पार्ट से एक पैलेस ये अंदर से, जहाँ इस वाले पार्ट में जो आप देखेंगे सनराइज क्वार्टर, दासियों के रूम है। यहाँ दो दरवाजे, आप इस दरवाजे से एंट्री कर जाएंगे तो वापसी आप इस दरवाजे से निकलेंगे। यहाँ आपको एक छोटा रूम देखने के लिए मिलेगा, जहाँ की 3 विंडो है, उसमें 2 खिड़की बना हुआ है, जहाँ की पानी के प्रतिदिन एक रिफ्लेक्शन। बट अभी वहाँ पानी वगैरह नहीं है क्योंकि धूप और गर्मी ज़्यादा है, और इस वाले पार्ट से गार्डन मेंटेन के लिए भी पानी जाता है। तो यहाँ जब अलाउद्दीन ने अटैक किया तो उस वाले पार्ट से आमने सामने की लड़ाई नहीं, तो उसने एक चाल चली कि हम आपके राजपूत राजा की मेहमान नवाजी देखना चाहते। मेहमान बनकर जब वो फोर्ट पर आया तो इस वाले पार्ट से अलाउद्दीन राज परिवार में मेवाड़ की रानियां इतनी सुंदर कि उन्हें पर्दे में रखा जाता था। अलाउद्दीन ने जब रानी की मांग करी तो राजा क्रोधित हो गए, तलवार निकाली, बट उसे मार नहीं सके कि वो मेहमान था। मेहमान अतिथि बहुत ज्यादा भगवान होता है, और भगवान को घर में या कि मेहमानों को नहीं मारा जाता। तो पानी के प्रतिदीप एक रिफ्लेक्शन, कभी अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती को नहीं देखा, कोई कांच का आविष्कार नहीं था उस टाइम, क्योंकि ये सिर्फ एक पद्मावत मूवी बना, उसमें ही उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए गलत दिखाया गया। राजपूत राजा इतने अपने वसूल के बड़े पक्के थे कि चाहे प्राण चले जाए, सर कटवा लेंगे, पर अपनी पत्नी को किसी के सामने नहीं दिखाया जाता। उसके बाद जब यहाँ के राज परिवार के साथ में आमने सामने की जो फाइट हुई, उस फाइट पे राजाओं को धुकी से मारा। उस वाले पार्ट से लगभग सब कुछ डैमेज किया। लगभग गवर्नमेंट ने बाद में लगभग इसको मरम्मत, सिर्फ दीवारें मेंटेन करी, और अंदर से पूरा कुछ पार्ट में गार्डन मेंटेन है, कुछ वाले पार्ट में कुछ प्लॉट, जहाँ पर कुछ छोटे छोटे रूम है, जहाँ दासियों के झरोखे बने हुए, जहाँ दासियाँ बैठकर फूलों से स्वागत करना, और एक विंडो वाला रूम है जहाँ भी अपन चल रहे हैं, उसी विंडो से रानी का एक छोटा पैलेस देखेंगे जो पानी के बीच में। उसी टाइप से ये पूरा पैलेस पद्मावती का है।
इस वाले पार्ट से देखते हैं तो यहाँ फोर्ट में आप कभी नवंबर दिसंबर आते हैं तो पूरे फोर्ट में आपको यहाँ का नेचुरल फल शरीफा सीताफल खाने के लिए मिलता है। तो इस वाले पार्ट से आधे में गांव और आधे में ये प्लेसेस है। अभी अपन चलते हैं वो विंडो वाला रूम देखेंगे। चलिए। बोरे पटकन रे किती वेळ जाऊ देत नाही अच्छा मीटिंग नाही पण ते आम्ही बोललो और यहाँ क्या है इधर लेडीज वॉशरूम है, फर्स्ट में बना है। सीधा जाइए, उधर एक वो विंडो वाला रूम है, उसमें जाना है। चलिए सीधा सीधा चलेंगे। ये कांच में है ना, दरवाजा इतना बड़ा यहाँ मत घूम रहे पप्पा बाहर खाइए इधर यार खूप आहे खाली नीचे अभी आप थोड़ा साइलेंट रहना, सभी को आने दीजिए एक बार। आ जाइए। ये रानी पद्मावती का पैलेस ये ना ये वो मगज है देखिए। अभी आप नंबर आए, देखिए आप ऐसे राउंड शेप में रहना, बीच का विंडो छोड़ देना। देखिए अपने नासिक वाले से भी अंदर आ जाओ, अरे ये अंदर आ जाओ। ये वो मेहमान खाना है जहाँ उस समय में चौपड़ चंगी खेला जाता था। उस वाले पार्ट से सामने रानी का एक पैलेस है, बट अभी गर्मी का वो सीजन है, उसमें अभी पानी नहीं है और पानी कई जगह पे मेंटेन के लिए भी सप्लाई भी होता है। तो उस वाले पार्ट से जब बारिश आसपास में कहीं भी होता है तो वो पानी यहाँ इसी पैलेस के सामने आके स्टोर हो जाता है। तब उस समय में पैलेस को ठंडा रखने के लिए पानी के बीच में बनवाया समर पैलेस। यानी उस समय में आपने गाइड मूवी भी देखा होगा, देवर मिरर रमान का, जहाँ गाइड मूवी का शूटिंग हुआ तो यहाँ मिरर कांच लगवाया गया। आप 2011 में कभी आए तब आपने यहाँ कांच देखा है। तब उस समय के बाद जब पद्मावत मूवी बना तो उसमें ऐसा दिखाया कि अलाउद्दीन ने इसी मिरर आईने में रानी की प्रतिबिंब देखा। बट इतिहास के साथ छेड़छाड़ न हो तो उस टाइम कांच का आविष्कार नहीं था। ये तो 1965 में गाइड मूवी के समय लगा। बाद में मूवी होने के बाद वो कांच कई समय तक रहा यहाँ। कई पर्यटक और कई आने लगे लोग तो लगा कि उन्होंने सिर्फ रानी पद्मावती को रिफ्लेक्शन कांच में देखा, बट हकीकत की यह कहानी है। जैसे सर अभी आप यहाँ खड़े हैं तो नीचे कुछ विंडो है, विंडो के नीचे एक पैलेस की सीढ़ियां हैं जो कभी आपको भी नहीं दिखेगी। बैठन हो जाइए। यहाँ पर सर पर तलवार रखे सेनापति गोरा और बादल पीछे घूम के देखेंगे तो सर काट देंगे। अपना मोबाइल निकालो। इस मोबाइल का स्क्रीन ऑफ रहेगा, इसका 90 डिग्री एंगल करिए। विंडो से सीढ़ियां दिख रही है पैलेस की, तो ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे पानी का प्रतिबिंब जब लेवल ऊपर आता है तो पानी की प्रतिबिंब एक रिफ्लेक्शन यहाँ है। तो पानी की प्रतिबिंब एक सिर्फ शेडो रिफ्लेक्शन अलाउद्दीन ने कभी रानी पद्मावती को नहीं देखा। फिर बाद में राजाओं को धोखे से जब फाइट हुआ, जहां भी अपन चलेंगे फोर्ट का ईस्ट वाली दिशा के अंदर, ईस्ट वाली दिशा से जहाँ सनराइज होता है, जहाँ पर अलाउद्दीन ने राजा को बंदी बनाया और फाइट के उस दौरान राजाओं को धोखे से मारा। तब रानियों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वाभिमान की लड़ाई को देखते हुए रानियों ने उस टावर के नीचे आग जलाकर जौहर वाली तरफ पर जौहर कर लिया। तो ये मेहमान खाना है। अभी आप 1 बाय 1 करके सामने रानी का पैलेस है वो देख लीजिए, फिर आप इधर वाले पार्ट से दासियों के रूम देख लीजिए। रानी का समर पैलेस देखा।
ये झरोखा विंडो बालकनी गोखड़ा, इसको झरोखा बोलते हैं। ये बालकनियां जो बनी हुई है, उस टाइम लेडीज के लिए टॉयलेट वॉशरूम यहाँ हुआ करता था। चलो चलो। पार्किंग सब कुछ include हो गया। ते दरवाजाची जी बघा ना कशी 2-3 डिवाइड है उसकी। टाकली जा देखिए नासिक वाले यहाँ पर रुक जाइए। हाँ, नासिक से जो है ना मेरे साथ ग्रुप है वो यहाँ रुक जाइए। अदरवाइज का नाम सूरज पोल दरवाजा, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया ना, वो आप बैक दरवाजे से आए, बाद में फ्रंट वही रहा और फ्रंट दरवाजा बैक हो गया। इसका नाम सूरज पोल इसलिए रखा कि अर्ली मॉर्निंग रॉयल फैमिली सबसे पहले सूर्य की पूजा करती, तो सूर्य उदय होता है सामने से, सूरज की पहली किरणें इस दरवाजे की तरफ, तो ये दरवाजे का नाम सूरज पोल। ये दरवाजा 1906 के महाराणा फतेह सिंह के समय का रेनोवेट दरवाजा। उस समय में ये दरवाजा सूर्य उदय होने पर खोला जाता था और सूर्यास्त होने के बाद बंद किया जाता था। आज भी परंपरा से वैसे ही ओपन होता है और वैसे ही बंद किया जाता है। ये ओरिजिनल दरवाजा नहीं है, ओरिजिनल दरवाजा है फतेहपुर सीकरी के अंदर है बुलंद दरवाजा। जब 1568, अभी जैसे मैंने बताया 1535 में रानी कर्णावती ने जौहर किया था, दूसरा जौहर, तीसरा जौहर 1568 में जब अकबर ने हमला किया। अकबर कभी आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए कभी नहीं आया, सिर्फ सेनापति को भेजा। जब जयमल जैसे कल्ला राठौर सेनापति ने उस समय सर कटने के बाद भी बॉडी दुश्मन के साथ फाइट करता रहा, जिसके बहादुरी के स्टेचू के आगरा के किले के फ्रंट गेट पे बनवाए। यहाँ का ओरिजिनली दरवाजा 1568 के उस अकॉर्डिंग लगभग वो दरवाजा आज फतेहपुर सीकरी के अंदर है बुलंद दरवाजा, नाम सुना होगा आपने। ये दरवाजा सागवान की लकड़ी का रेनोवेट है। जहाँ आप देख रहे हैं ये नुकीली कीलें लगी हुई है, इसके ऊपर लगाया जाता था पॉइजन लगाया जाता था। हाथियों को मदिरा पिला के नशा करवा कर फोर्ट पे लाया जाता था, तब उस समय इस पे पॉइजन होता था। इस मेन दरवाजे के टर्न बनाया गया, फ्रंट में देखेंगे आप एक घुमावदार टर्न है, जहां दुश्मन और हाथी स्पीड से अंदर आकर दरवाजा ना तोड़े, फिर भी तोड़ने का प्रयास करें तो ये चुभने पर डेथ हो जाए। दीवार में आप देखेंगे ब्लॉक बने हुए हैं, वी शेप के ब्लॉक, जिसमें से गर्म पानी और तेल डाला जाता। युद्ध के समय दुश्मन ऊपर नहीं चढ़ पाए। बाद में गवर्नमेंट ने इधर जो 7 दरवाजे उस टाइम जो 1303 पर अटैक पर डैमेज किए, तो वो दरवाजे के 7 दरवाजे तोड़ दिए। इधर इस दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक कुछ सीढ़ियां बनवाई गवर्नमेंट ने, बाकी फ्लॉप कच्चा रास्ता है। और सामने एक लंबा माउंटेन देख रहे हैं, वो पीछे वाला, ये अरावली रेंज है, अरावली की पर्वतमाला। इन अरावली से ही क्लाइमेट चेंज होता है, बारिश, गर्मी, सर्दी। इन अरावली माउंटेन में आज भी हर्बल में 32 प्रकार की जड़ी बूटी पाई जाती है, जिन जड़ी बूटियों को चूने के पानी में डिप्ट किया जाता है। जो आप 40 रुपए का टिकट लेते हैं, उसमें 35 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 5 रुपए जाता है ट्रैवल लोग को। सामने में नीचे आप देख रहे हैं जहाँ लड़ाई का मैदान है, जहाँ गेहूं, मक्का, सरसों, चना का खेती होता है और गाँव में अफीम का खेती भी होता है। और सामने एक पहाड़ देखिए जो बॉडी शेप में कुंभकर्ण जैसा दिखता है, सिर, पैर, पैर। सामने पहाड़ देखिए वो लंबा वाला, उसके पास में ये कुंभकर्ण पहाड़ है। यहाँ नीचे आदिवासी लोग उस टाइम से लगभग सारी जमीन ट्राइबल लोग को अलॉट कर दी। इधर खेती करते हैं, ये इनका निजी पर्सनली संपत्ति है।
अंदर में जो फोर्ट में लोग रहते हैं उनका कोई रजिस्ट्री पेपर नहीं है। उस वाले पार्ट से जनरेशन दे राजा के पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। 400-500 गए, 5 से 6 हजार लोग। और दानवीरता में थे जैन भामाशाह ने सारी आर्थिक स्थिति पर सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जिनके आदिवासी गाड़ा लोहार के सरदार है राणा पुंजा के उस समय में चावल लोग के द्वारा आज भी इस वाले पार्ट में लगभग देखते हैं तो माउंटेन से जड़ी बूटियां निकाली जाती है और जड़ी बूटियों को चूने के पानी में डिप किया जाता है। गरम पट्टा बैंडेड यूज करते हैं, उसी से हर्बल शीट बनाया जाता है। जब भी राजा सफर करते थे उसको घोड़े पे बिछा लेना, थक जाना, बॉडी पर डालकर सोना। तो आज भी हर्बल एक आयुर्वेदिक ब्लैंकेट दौड़ तैयार किया जाता है। दूसरा, किले में सीताफल का खेती होता है जिनके फाइबर्स निकाले जाते हैं, जिसमें मेवाड़ में रानी पद्मावती के नाम से आज भी चावल लोग के द्वारा फाइबर्स से रानियों का सीताफल का पहनावा बनता है। किस टाइप से कैसे चरखे पे वो पहनावा बनाया जाता है, जो कि उस वाले पार्ट से नीचे जाना बाद में बंद कर दिया, वो सारी चीज भी आज फोर्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अपन जो स्पॉट अगला चलेंगे वहां आपको सारा चीज, जैसे जो आपने टिकट लिया है, जैसे फोर्ट घूम रहे वहां बैठेंगे, सारी चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर किसी को पसंद आता है तो वो अपना घर में यूज करने के लिए, जिसको पुराना दर्द है, कोई रानी पद्मावती का पहनावा, उस वाले पार्ट से। तो ये सामने फाइट का मैदान जो आज फोर्ट का बैक। अब यहाँ का व्यू वगैरह देख लीजिए, फिर अपना रिक्शा में बैठने का और अगला पॉइंट, ठीक है, देख लीजिए। और वो सामने उधर कॉर्नर पर जाके आदिवासी लोग का गाँव है, वो आज भी चना का पटाना किसी को पसंद आता है तो वो घर पे यूज करने के लिए ले सकते हैं। अब इनका बात सुनने चलिए बताओ। इसके बाद दे पडो फटाफट करणार तुम्ही एक मोठं गर्दी होऊन जाणवते म्हणजे कोण आहेच बस एक मिनिट आगे रिक्षामध्ये गेला की बर्तन लागेल ते तुला वाचून काढलो हा नंतर वाचून काढशील
और देखिए हमने पहले सुना है ये सेनापति और कल्लाजी का होता है, सिर्फ एक बाउंड्री वॉल बचा हुआ है, उधर से पूरा डैमेज हो गया। ठीक है, अभी अपना सीधा सीधा अपना ऑटो की तरफ चलो। हे